जी जी गौरव भाटिया, अभी आप ही दोनों हैं तो एक एक करके बात रखिए। गौरव जी। हाँ, मैं वो कह रहे हैं कि रो नहीं रही थी, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। एक आतंकवाद, देखिए आतंकवाद पे और दूसरा चीन पे ये बात उठाई गई। मैं जरा तुलनात्मक तौर पे तथ्यों के साथ बिना झूठ बोले जैसे कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं उत्तर देता हूं। ये तस्वीर देखिए, करोड़ों करोड़ों शब्द कहती है। ये कांग्रेस का समय है, वो जमाना जो यासीन मलिक को बुला के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तब कहते थे, आओ मेरे दामाद हो, क्या लोगे, काजू बादाम किशमिश, किशमिश खाओ और ये बताओ कश्मीर में क्या करना है। अब ये यासीन मलिक जिसने एयरफोर्स ऑफिसर 4 का कत्ल किया था, जेल की सलाखों के पीछे है। तो ये देखिए फर्क है, काजू किशमिश से आज जेल की सलाखों के पीछे है। उत्तर दूंगा इसके ऊपर। दूसरी बात, आप याद करिए जब पुलवामा हुआ पूरा देश एकजुट हो गया, प्रधानमंत्री जी के पीछे और सेना के पीछे खड़ा था। लेकिन रणदीप सुरजेवाला को याद करिए क्या कह रहे थे, पाकिस्तान को मैं क्लीन चिट देता हूं, ये होम ग्रोन टेररिज्म है। और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पूछ रहे थे व्यंग करके, 56 इंच की छाती कहां है, 56 इंच की छाती कहां है। 10 दिन के बाद 56 इंच की छाती ने अपनी ताकत दिखाई और ऐसा ठोका पाकिस्तान को, आज तक अपनी नानी याद करते हैं। दूसरी बात इन्होंने चीन की कर दी। थोड़ा इतिहास पढ़े, भारत की 1 इंच भूमि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी को गई नहीं है। यह बात नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। लेकिन लाल आग दिखाने की बात कर रहे थे, नेहरू के लाल, ये लाल आग दिखा रहे हैं। ये चीन के प्रीमियर हैं, उनके साथ देखिए कोई समझौता करके आए थे। मुझे बताया जाता है सोनिया गांधी ने कहा हर साल 100 करोड़ रुपए मुझे देना, मैं भारत के खिलाफ काम करूंगी, क्योंकि प्रमाण की तो कोई आवश्यकता है नहीं आरोप लगाने के लिए। तो ये समझौता क्या था। और दूसरी बात देखिए, पार्लियामेंट में डीएस शांत अभी जी शांत कराइए, बौखला गए। देखा, मेरे को पता था ताकत बहुत है। सोनिया जी ने कहा था 100 करोड़ रुपए दो, मैं हिंदुस्तान के खिलाफ काम करूंगी। मतलब बिल्कुल ये चैनल के एंकर जो है बिल्कुल क्या कुछ खा पी के बैठ जाते हैं क्या। शांत कराइए, कुछ भी बुलवाएंगे बीजेपी से, गजब है भाई। शांत कराइए, शांत। एंकर किस लिए है कि बीजेपी जो भी मर्जी झूठ फैलती रहे, शांत, जिस मर्जी लीडर के लिए जो मर्जी बुलवाती रहे। एंकर अभी मैं बताता हूँ। अच्छा, एंकर यासीन मलिक को हमने जेल में डाला, छुड़वाया किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने छुड़वाया कि नहीं छुड़वाया? अब चालू हो गया। और तमाम अलगाववादियों के साथ कौन मिला था? अभी 6 महीने पहले मोदी जी मिले थे कि नहीं मिले थे? एक एक करके नहीं मिले थे। मेरी बारी। और चीन के प्रधानमंत्री से खाना छोड़ के मोदी जी। अरे मैं यही हूँ गौरव जी, मैं यही हूँ, आलोक जी मैं यही हूँ। आप दोनों को मुझसे शिकायत है, लेकिन मैं यही प्रकट होइए, मैं बार-बार प्रकट होइए, कहाँ चले गए? नहीं मैं यही हूँ, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं गौरव जी। हमें तो लगता है मतलब बिल्कुल जिसको भड़वागिरी कहते हैं फिर आप लोग रोक नहीं सकते यार। एक महिला के लिए, सांसद के लिए कुछ। एक सेकेंड, मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा रखी जाए और बहुत जरूरी है कि भाषा की मर्यादा रखी जाए, अपने वक्तव्य को सीमित दायरे में रखा जाए। मैं तो हर पार्टी से यही निवेदन करता हूं। और इस तरह से गाली गलौज करने से, एंकर को बुरा भला कहने से, अगर आपको कुछ ज्यादा वोट मिल जाएंगे तो 2 गालियां और देके जाइए। मैं तो ये बोलता हूं, अगर आपको ज्यादा वोट मिल रहे तो दीजिए, आपकी पार्टी को हो सकता है इससे लाभ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे लाभ होता है जितना मेरा सार्वजनिक जीवन है, 22-23 साल का जर्नलिज्म है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि भाषा की मर्यादा को रखिए। और मेरी अगर कार्यक्रम में भाषा की मर्यादा आप नहीं रख सकते तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है आने की। मैं बार बार निवेदन यही करता हूं, आप अपने दोनों वक्तव्यों को रखिए। मेरे साथ तीसरे मेहमान भी बने हुए हैं और चौथे मेहमान भी बने हुए हैं, डॉक्टर अजय आलोक और शादाब चौहान। मैं उनके पास भी जाऊंगा, आप एक एक करके अपनी बात को रखिएगा। शादाब चौहान, मैं आपके पास आता हूं और आपको मैं 1 मिनट का वक्त देता हूं। आपके पास मौका है, आप अपनी बात को रखिए। शादाब चौहान, अमित शाह ने बोला 2022 के बाद कोई दंगे नहीं हुए हैं, 2002 के बाद कोई दंगे नहीं हुए हैं। हमने ऐसा सबक सिखाया कि आज तक कोई फिर दंगा करने की हिम्मत नहीं कर पाया और साथ ही साथ कर्फ्यू भी नहीं लगा। जी बिल्कुल, अगर अमित शाह जी ने बात कही
तो वो सत्य पे आधारित नहीं। मैं ये बात प्रमाणिकता के साथ इसलिए कह रहा हूं कि जो गौरव एक सेकंड गौरव कुछ कहना चाह रहे हैं। कहां है? क्या दंगों के आरोपी लोग आज पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे? क्या बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी कहने वाले राहुल जी को टिकट नहीं दिया गया है? जी गौरव भाटिया, जी आज खुलेआम जी गौरव भाटिया, आप अपनी बात को रखिए। जी आप अपनी बात को रखिए, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। आपको दिया मैंने वक्त, बोलिए, 40 सेकंड आपके पास, बोलिए गौरव जी। अमीर जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे प्रसिद्ध एंकर जो अपनी निष्पक्षता और निर्भीकता के लिए जाना जाता है, उसके प्लेटफॉर्म पे दूसरे पैनलिस्ट को भड़वा कहा जाता है। भड़वागिरी गलत शब्द है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल गलत शब्द है, मैंने उसी टाइम टोका। मैंने आलोक जी को बोला उसके लिए कि ये शब्द सही नहीं था, मैंने बोला, और मैं अभी भी बोल रहा हूं ये शब्द सही नहीं है। इसलिए मैं ऐसे शब्दों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता, ना हमारा नेटवर्क करता है, ना हमारा चैनल करता है। बोलिए गौरव जी, आप अपनी बात को रखिए। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि भड़वागिरी गांधी परिवार करता है, क्योंकि शब्दों की मर्यादा, जैसा आप कहते हैं, मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। मर्यादा बनाए रखता हूं, तथ्यों पे बात करते हैं। जी दो प्रमाण देता हूं, और इससे हो सकता है कि राहुल गांधी और खड़गे जी हिल जाए। आपको मालूम है DSDBO ब्रिज और जो बॉर्डर पे हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, चीन को सबक सिखाया है, ये मोदी जी के समय में हुआ है। और मेरे पास पार्लियामेंट में 6 सितंबर 2013 AK एंटनी तत्कालीन रक्षा मंत्री का जवाब है। उनसे पूछा गया कि आप वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज, रोड, पुल क्यों नहीं बना रहे, तो उन्होंने क्या कहा, एक लाइन है इसमें जो मार्क्ड है, उन्होंने कहा कि यथास्थिति बनी रहे, यही हमारी नीति है, हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्क है। दूसरी बात देखिए, जब खड़गे जी ये कह दें प्रधानमंत्री जी के लिए कि झूठों के सरदार हैं, तो मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी सरदार भी हैं, असरदार भी हैं। वरना सरदारों के नरसंहार 1984 में जो हुआ, और आरोपी है जगदीश टाइटलर, उसको स्टार कैंपेनर कांग्रेस ने बनाया। और राहुल गांधी झूठे नंबर 1। सुप्रीम, एक मिनट ये खत्म हो जाए, लाइन खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है राफेल में, मैं बात तो पूरी कर लूं, वक्तव्य क्या रख लिया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखा रहा हूं, सम्मान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कभी दोबारा झूठ मत बोलना। तो झूठों का सरदार कोई है तो वो वाकई राहुल गांधी और गांधी परिवार है। धन्यवाद। ठीक है, अब आलोक शर्मा, मैं शादाब चौहान माफी चाहता हूं, मैं आपको अगले 40 सेकंड बाद समय दे दूंगा। आलोक शर्मा, आप अपनी बात को रखिए। अजय आलोक, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन आलोक जी आप अपनी बात को रखिए। लेकिन भाषा की मर्यादा और संयमित दायरे में आप दोनों एक्सपीरियंस लोग हैं। अरे भाई, चुने हुए सांसद के लिए अगर कोई गलत तथ्य रखेगा और एंकर नहीं बोलेगा तो गलत शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं, अदरवाइज हमें कोई शौक नहीं। वापस आता हूं, इन्होंने कहा 26/11 की बात। 26/11 के समय पर कौन क्या कर रहा था? इनके प्रवक्ता चूड़ी लेकर बैठे हुए थे, और मोदी साहब क्या कर रहे थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और हमारे जवान उन आतंकियों को मार रहे थे, और जवान भी शहीद हो रहे थे। और दिल्ली के अंदर इन्होंने खून से सना हुआ एक पोस्टर निकाला था 2008 में। तो ये खून पर राजनीति पुराना इनका हथियार है। अब हम केवल ये कहना चाहते हैं कि जिस समय पर महबूबा मुफ्ती के पिताजी ने शपथ ली, उस समय पर उन्होंने कहा वहां मंच से कि आप जो हैं पाकिस्तान की वजह से यहां पर जम्मू कश्मीर में शांति से चुनाव हो गए, और मोदी साहब चुपचाप सुनते रहे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, इन्होंने गठबंधन नहीं तोड़ा। आसिया अंद्राबी को इन्होंने, जो आतंकी थी, उसको पोस्टर बॉय बनाया। ठीक है, और जिस तरह की यासीन मलिक की बात कर रहे हैं, तमाम आतंकियों को इन्होंने टिकट दिए। आसाम के कैंडिडेट को इनके NIA ने पकड़ लिया। ध्रुव सक्सेना जो इनका ISI को, एक मिनट जो ISI को इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था, वो ATS ने पकड़ा। बलराम सिंह MP में इसको भी पूरी तरह से आपका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी आतंकियों के साथ मिली हुई है, ये आपका आरोप है ना? अब मैं कहता हूं झूठे क्यों हैं ये? जी एक मिनट, झूठे एक सेकंड आप आगे बोल लीजिएगा। मेरे साथ बाकी दो मेहमान भी है, गौरव भाटिया और आलोक शर्मा। इंतजार करिए अपनी टर्न का। मेरा निवेदन है आप दोनों से,
अजय आलोक और शादाब चौहान। मैं शादाब चौहान, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, आपके पास 40 सेकंड है। मैं गौरव भाटिया आऊंगा आपके पास। शादाब चौहान अपनी बात को कंप्लीट करिए। क्या हम पराए हैं? नहीं, अरे गौरव भाटिया कोई पराया नहीं है, आप दोनों ही मेरे अपने हो, लेकिन मेरा निवेदन है कि दूसरे लोगों को भी आने दीजिए ना चर्चा के अंदर। शादाब जी। गौरव भाई भी आप बीच में बोले, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग शांति सुनेंगे। पहली बात तो यह है कि अमित शाह जी ने जो क्लेम किया है कि यहां आतंकवाद समाप्त हो गया, पहले कर्फ्यू लगता था अब कर्फ्यू नहीं लगता, तो मैं गोधरा की बात और जो 2002 की बात कर रहे हैं, 2002 के फसाद के बाद क्या बताइए कि जो बाबू बजरंगी और जो लोग हैं वो कहां हैं? क्या दंगे के आरोपी आज खुले नहीं घूम रहे? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी बताने वाले राहुल जी को क्या टिकट नहीं दिया गया? क्या वो बलात्कारी खुले नहीं घूम रहे? अमित शाह जी को तड़ीपार क्यों किया गया था अदालत द्वारा? ये बता दीजिए। ही तो बाद में निर्णय दिया ना, बाद में कोर्ट ने ही तो क्लीन चिट दी। बाद में जिस कोर्ट ने तड़ीपार किया था उसी ने तो क्लीन चिट दी थी। बात तो ये है। डॉक्टर अजय आलोक, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं, माफी चाहता हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार।